क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम हरीश और आज मेरा मन करा मैं आपसे बात करूं। तो दोस्तों आज मुझे अपने नाना नानी की भी याद आई। जो मेरी नानी थी वो 2001 में एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी। और जो मेरे नाना हैं वो 2015 में ख़त्म हो गए थे। तो ये सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, सॉरी दोस्तों। तो ये देखो सब्जी वाला बेच रहा है सब्जी। तो दोस्तों ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरी नानी थी 2001 में जो चली गई दुनिया छोड़ के, तब मैं बहुत छोटा था। मैं अपनी नानी के पास आता था, मेरी नानी मुझे 1 रुपया देती थी। और मेरी नानी अर्जुन नगर में रहती थी दिल्ली के। तो मैं आता था तो मैं नानी से थोड़ा घर दूर था, मैं अकेला घर चले जाता था नानी के, सड़क पार करके। और नानी को 1 रुपया मांगता था तो नानी पहले मेरे को ना डांटती थी, गुस्सा करती थी मेरे ऊपर। तो मैं क्या करता था, बच्चे की आपको आदत पता ही है कैसी होती है, बार बार बोलना नानी 1 रुपया दो, नानी 1 रुपया दो, नानी नहीं नहीं 1 रुपया दो, 1 रुपया दो। तो नानी जानती थी कि ये मानेगा नहीं, तो नानी भी पहले 1 रुपया नहीं देती थी। हम बार बार बोलते रहते थे नानी 1 रुपया दो, 1 रुपया दो, नानी खाना नहीं खाऊंगा, ये वो, नानी 1 रुपया दो, 1 रुपया दो। और नानी जहाँ जाए उनके पीछे पीछे जाए, नानी 1 रुपया दो, नानी 1 रुपया दो। तो नानी ना थोड़ी देर बाद फिर 1 रुपया दे देती थी। मतलब नानी 1 रुपया देती थी पर बाद में देती थी 1 रुपया। तो नानी क्या करती थी, हमें 1 रुपया देती थी जब हम थोड़ी देर उनसे मांग लेते थे। उसके बाद मतलब थोड़े 15-20 मिनट बाद नानी 1 रुपया देती थी, जब हम लोगों का बोलते बोलते मुंह दर्द हो जाता था, 1 रुपया दो, 1 रुपया दो, और हम रोने लगते थे। उसके बाद देती जरूर थी पैसे, लेकिन नानी तुरंत नहीं देती थी, कम से कम 10 या 20 मिनट के बाद देती थी। अच्छा, तो नानी के साथ हम जाते थे, घर में खाना वाना खा के आ जाते थे। और जो मेरे नाना थे वो सरकारी नौकरी करते थे, इधर क्या कहते हैं लोधी गार्डन में उनका ऑफिस था। और किस विभाग में थे वो ये तो मुझे याद नहीं है। तो जो मेरे नाना थे वो बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। वो जो आपने देखा दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट पार्क है ना, डियर पार्क, वहाँ पर वो हमें ले जाते थे घुमाने। और कई बार तो हम लोग खुद ही वहाँ घूमने चले जाते थे अकेले। छोटे छोटे थे हम लोग, चले जाते थे घूमने। तो नाना जो होते थे हमें पार्क में दिखते थे। तो आपको पता ही होगा जो डियर पार्क है, एक तरफ तो झील है और दूसरी तरफ हिरन है। तो जो जहाँ पीछे की तरफ हिरन है ना, गुम्बद वगैरह बने, वहीं पीछे छोटी छोटी झीलें हैं जिसमें बच्चे नहाते थे जंगल के बीच में। तो वहाँ पे हमारे नाना बैठे रहते थे, हम लोग नहाते थे पानी में। तो नाना भी बहुत अच्छे थे। और नाना शाम को चींटियों को बिस्कुट डालते थे और घूमते फिरते थे। नाना के कोई दोस्त वोस्त इतने नहीं थे। नाना खाली अपने भाई से कभी मिलने चले जाते थे या कभी कहीं किसी पार्क वगैरह में बैठते थे। वो अपने में मस्त रहते थे नाना। पर ये था कि बहुत शांत स्वभाव के थे और बहुत अच्छे और सुंदर थे। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी नाना की। तो दोस्तों वक्त बदलता गया, देखो नानी छोड़ के चली गई दुनिया से, नाना भी छोड़ के चले गए। और मम्मी मेरे लिए परेशान होती है। तो मेरी मम्मी मेरे लिए परेशान होती है तो मैं मम्मी को बस एक ही बात कहता हूँ कि मम्मी देखो, आपके मम्मी पापा भी तो आपको छोड़ के चले गए। और एक दिन ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं मिली है, एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। तो मैं मम्मी को कहता हूँ जैसे आप मेरी फ़िक्र करते हो मम्मी, ऐसे आपके मम्मी पापा भी तो आपकी फ़िक्र करते थे। वो भी तो आपके लिए परेशान होते थे। आखिर मम्मी पापा आपके चले गए आपको छोड़ के। तो ऐसे ही मम्मी हमें अपनी ज़िंदगी है, इसे एक दिन छोड़ना ही। तो इसे परेशान मत रहे करो हमारे लिए, खुशी से जियो अपनी ज़िंदगी, परेशान मत रहे करो, सब अच्छा चल रहा है। और दोस्तों देखो अभी मैं क्या कहते हैं थोड़ा देख रहा हूँ ना, तो मम्मी थोड़ा मेरी इमोशनल हो गई, थोड़ा सा नाना नानी की बात करी तो एक बार मम्मी का चेहरा दिखाता हूँ मैं। हाँ,
तुम क्यों इतना उदास हो गए मम्मी? नहीं उदास नहीं हूँ। देखो नहीं जैसे उदास नहीं हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, आपसे बहुत प्यार करते थे, और ऐसे ही आप भी हमसे प्यार करते हो। ठीक है, हमारे दिल में आपके लिए प्यार है, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, और हमेशा आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहो, मुझे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना। लो पकड़ो, मेरी तरफ करो। हाँ, ऐसे मेरे फेस की तरफ करो, ठीक है ना? हाँ, तो दोस्तों देखा आपने, मैंने मम्मी को दिखाया, और मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। और मुझे आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है दोस्तों, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस दोस्तों ये चैनल खुल जाए यूट्यूब पे और आप लोगों का सपोर्ट मिले। और देखो दोस्तों, ज़िंदगी में कितने लोग आए, कितने गए, मगर जो इंसान किसी के साथ अच्छा करता है ना, वो हमेशा याद रहता है। देखो दोस्तों, मेरे दोस्त हैं, मेरे को अपनी परेशानियां बताते हैं, और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनकी मैं मदद कर पाता हूँ, और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनकी मैं मदद नहीं कर पाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे से नाराज़ हो जाए, वो आज भी मेरे से बात करते हैं, ये मुझे उनके अंदर बहुत अच्छी आदत लगती है। तो यही चीज़ है दोस्तों, हमेशा एक दूसरे को समझना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मिलके चलना चाहिए। और अपने परिवार के बारे में बताऊं दोस्तों, तो हम 4 भाई 3 बहन हैं। तो 3 बहनें बड़ी थी, उनकी शादियां हो गई, 2 बड़े भाई थे, उनकी भी शादियां हो गई है। मैं बचा हूँ, मेरा छोटा भाई बचा है, अब हम 2 बचे हैं जिनकी शादियां होना बाकी है। और ठीक है, भाई और बहनों की शादियां हो गई, अब अपने अपने परिवार में अपने अपना घर देख रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियां उठा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो लोग बहुत अच्छा लगता है। आज उन पे जिम्मेवारियां, उनके बच्चे हैं, तो उनकी लाइफ हमसे अलग है, क्योंकि उनको अपना परिवार देखना है, घर देखना है। बस ये है, कभी कभी उनसे बातें हो जाती है, मिल लेते हैं खुशी से, और बहुत अच्छा लगता है। वो जहाँ हैं खुश रहें। तीनों बहनें मेरी गोरखपुर में हैं, तो वहाँ वो खुश हैं, मुझे अच्छा लगता है। और भाई है मेरा, वो भी यहीं दिल्ली में रहता है, तो वो भी खुश है अपनी लाइफ में। ठीक है, एक भाई है वो गोरखपुर में रहता है, वो भी अपना वहाँ खुश है, अच्छा लगता है। तो ठीक है, एक छोटा भाई है, वो पढ़ा रहा है, वो भी अपनी लाइफ में खुश है, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। बस ये है दोस्तों, वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहता है। वक्त था, और ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है, ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। बस ये है, अभी चैनल खोला है, आप लोग सपोर्ट करें, प्यार करें, और चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्दी से। और जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, एक अच्छी सी पार्टी रखेंगे, खुशियाँ बनाएंगे, और सुंदर सुंदर वीडियो बनाना है हम लोगों को, और एक दूसरे को ये ऐसा काम कर रहे हैं कि बस आप लोगों को पसंद आए दोस्तों। और दोस्तों, बस आज मैंने आपसे बात करी, आप लोग जुड़ रहे हो मेरे से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और नाना नानी की भी बात करी, जो कभी साथ थे आज साथ नहीं। लेकिन बस यही कहूँगा, मेरे नाना नानी जहाँ भी रहें, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, और मैं अपनी मेहनत ऐसी करता रहूँ, अपने माँ बाप को खुश रखूँ। और मेरे पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, मेरी 2 ही जिम्मेवारी है, अपने माँ बाप को खुश रखना और अपनी मेहनत करना और आगे बढ़ना। बाकी लाइफ में मुझे जो दिखाएगी दोस्तों, वो मैं करता रहूँगा। मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमेशा आगे चलना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सही रास्ते पे चलना है, गलत रास्तों पे नहीं चलना है, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीनी है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोगों से बात हो जाती है। और नाना नानी को याद किया, वो जहाँ रहे खुश रहे। तो नाना नानी को याद करने का मतलब यही था दोस्तों, ज़िंदगी में देखो, वो भी दिल्ली में कभी रहते थे, और मम्मी पापा को, मेरी मम्मी को पैदा हुई, उन्हें मम्मी को देखा, उन्होंने पाला, शादी करी। तो देखो आज वो नहीं है दुनिया में, तो कहने का मतलब ज़िंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। आज उनको कोई याद भी नहीं करता, मैं देख रहा हूँ। वो जो इंसान, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे स्कूल के टीचर, मेरे पड़ोस में एक अंकल थे, बहुत अच्छे थे, उत्तराखंड के थे, जो मुझे हमेशा अपने घर में खाना खिलाते थे। और हम कल सरकारी कॉलोनी में रहते थे ना पहले दोस्तों, वो अपने साथ खाना खिलाते थे अंकल जी मुझे। और मेरे स्कूल के टीचर,
और एक मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, वो बहुत अच्छी थी, उसकी शादी हुई, पता नहीं क्या लड़ाई हुई, उसको किसी ने मतलब वहीं पे कुछ उसके साथ गलत किया, वो वहाँ मर गई। तो कहने का था दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे लोग ज़िंदगी में आए और सब चले गए, उन्हें कोई याद करने वाला नहीं बचा। और वो लोग मुझे याद आते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है। और जो लोग अच्छा करते हैं और दुनिया से चले जाते हैं ना, उनको कोई नहीं भूल सकता। और इसीलिए आज नाना नानी को भी याद करके अच्छा लगा। और इन लोगों का भी जिक्र मैंने कर दिया, मेरे स्कूल के टीचर, मेरे पड़ोस के अंकल, ये सब चले गए और हार्ट अटैक से मरे थे ये सब लोग। जो मेरे स्कूल के टीचर थे, अंकल थे, और ये सब बहुत अच्छे लोग थे दोस्तों। इन सबको मैं आज भी याद करता हूँ। इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा, मैंने इनके साथ समय बिताया है। और आज भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, जो मैं मतलब कुछ कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जो हमेशा के लिए छूट गए हैं, पता नहीं कहाँ है, ना उनका नंबर है ना कोई कांटेक्ट है। पर वो उन्हें उन्हें भी मैं आज भी याद करता हूँ। और बहुत से दोस्त हैं जो जुड़े हुए हैं, उनसे बात होती है। तो यही लाइफ है दोस्तों, जो चल रही है और अच्छे से चलते रहे, और मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, और हमेशा आप लोगों के बीच में रहूं, और आप लोग मुझे आगे बढ़ाते रहें, खुशियाँ बनाएं, खूबसूरत जगहों पर जाएं और वहाँ पे अपनी खुशियाँ बनाएं, क्योंकि खूबसूरत जगहों पे जाना मुझे बहुत पसंद है। और इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है ये, इसे घूमना है, इसे देखना है, और अपने अपने साथ अपना अपनी यही लाइफ की खुशी है अपनी, जो आपको बताई। और बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आज आपसे बात करी, जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूँ, और जो बोला है बहुत दिल से बोला है आप लोगों से। और आप सब भी जहाँ रहें अच्छे रहें, अपने परिवार के साथ रहें, और परिवार के साथ जीने का मज़ा एक अलग ही आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम हरीश है। आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे आगे बढ़ाते रहें। और मैं ऐसे ही बीच बीच में आता रहूँगा, आप लोगों से मिलता रहूँगा, और हमारी ऐसी बातें चलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, कुछ गांव की भी वीडियो में दोस्तों मैंने बनाई है पीछे, वो देखना, आपको क्या पता पसंद आए। खेतों में घूमा हूँ, इधर उधर गया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।